मैं लकी डियर की बेटी हूँ, मेरी अम्मी नहीं मुझसे मिलने देती। लकी डियर वही हैं जो गुज़िश्ता दिनों में बीमार थे, उनकी काफ़ी मदद की गई है। उन्होंने किसी बयान में मेरा नाम नहीं लिया, मैं हॉस्पिटल में धक्के खाए। मेरी वालदा ने मुझे धमकी लगाई रात को, इधर ना आना, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, इस तरह नहीं करना चाहती। उनकी तो काफ़ी अमदाद की गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से, और मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने बड़े पैसे दिए हैं उनको। तो क्या उसके बाद ये रवैया हुआ या पहले भी यही था? नहीं, बाद में ही हुआ। पहले तो मुझे बेटी ऊपर रब है, नीचे तुम हो, आ जो है अपने अब्बू को सामलो, तुम्हारे साथ दुख सुख कर लेता है। क्यों मेरे अब्बू को मेरे हवाले कर दे, मैं सामलू, पैसे भी ले ले, पैसों की कोई जरूरत नहीं है हमें। बाप बदल गया है कि माँ ने नफरत करवा दी आपसे? माँ ने नफरत करा दी, बाप नहीं बदला। बाप के सामने जब भी जाती तब भी रोता है। बाप उस तरह या बाप जब भी जाती रोता है, दिल की बात भी करता है, लेकिन उसको धमकाती है किसी बात में। एक बहुत ही मशहूर कॉमेडियन की बेटी साहबजादी जो इस टाइम फुटपाथ पर और लाहौर की सड़कों पर ख्वार हो रही है, वजह जानने की कोशिश की तो उनकी जानिब से बताया गया कि हमारी सौतेली माँ ने हमें ये धमकियाँ देकर घर से निकाल दी कि आपको आपके बाप से नहीं मिलने दिया जाएगा, आपके बाप के पास जो है वो तमाम आपके लिए टाइम नहीं है। मेरे साथ वो बेटी मौजूद है, इनका बेटा भी साथ है, शौहर भी साथ है। क्या मामला है, क्या माजरा है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि तमाम कहानी है क्या, कौन आपको अपने बाप से नहीं मिलने दे रहा और आप किसकी बेटी हैं? मैं लकी डियर की बेटी हूँ, मेरी अम्मी नहीं मुझसे मिलने देती। उनको हमारे खिलाफ किया हुआ है, जो वो कहती वही करता है, जो हम कहते हैं वो झूठ होता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि लकी डियर वही हैं जो गुज़िश्ता दिनों में बीमार थे, उनकी काफ़ी मदद की गई है। हाँ जी, वही थे। तो मुझे बताइएगा कि वो तो कह रहे हैं कि मेरे बच्चों ने मेरा ख्याल नहीं रखा, मेरी जो बेगम है, जो आपकी सौतेली माँ है, उन्होंने बड़ा ख्याल रखा है और वो उनके साथ बड़ा खुश है। क्या वजह है कि आपका भाई और आप उनके खिलाफ इतने स्टेटमेंट दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। क्या ये तमाम जो कहानी जंग है, ये पैसों के लिए तो नहीं की जा रही? नहीं, हमें कोई, मुझे पैसों से कोई लालच नहीं है। क्या वजह क्या है, क्या चाहती हैं? मैं वजह यही चाहती हूँ कि मैं उस औरत से कोई लिंक नहीं रखना चाहती, मैं सिर्फ अपने अब्बू से मिलना चाहती हूँ। आपके अब्बू आपसे मिलना चाहते हैं? हाँ, वो चाहते हैं मुझसे मिलते हैं, अगर ये रोकती है तो वो रुक जाते हैं। जिस तरह ये करती है उस तरह ही वो करते हैं। उन्होंने किसी बयान में मेरा नाम नहीं लिया, मैं हॉस्पिटल में धक्के खाए। मैं छोटा बच्चा लेकर मैं उधर ही रही हूँ। झूठ बोलते हैं कि मुझे बीवी ने सामा, बेटी का तो कहीं नाम ही नहीं है। मैं पैसे को लिए नहीं कह रही, कहीं तो बेटी का नाम लेना चाहिए, कोई शाबाशी देते हैं किसकी बच्ची ने कितना साथ दिया। झूठ बोलते, दोनों जी झूठ बोलते हैं। अब इन्होंने उम्रे पे चढ़े, उम्रे पे ये मुंह दिखाना है झूठ बोल बोल के कि हमारा किसी ने साम नहीं की। आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा सियालकोट से ताल्लुक है। तो आप वालिद साहब को मिलने आई थी? मैं मिलने ही आई हूँ आज। मुझे क्या आपकी वालदा ने मिलने नहीं दिया? क्या किया? मेरी वालदा ने मुझे धमकी लगाई रात को, इधर ना आना, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, इस तरह नहीं करना चाहती। तो मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को, मैं इसलिए यहाँ पे धक्के खा रही हूँ। औरत जब दिल करता तभी बेइज्जती करने लग जाती है। हमारी कोई इज्जत नहीं है, बेटियों की इज्जत नहीं होती घर में, किसकी नहीं इज्जत होती। आपके वालिद साहब को ये पता है कि आपकी वालदा ने आपको इस तरह धमकाया और ये बातें की हैं? नहीं, उनको नहीं पता। तो आप कैसे उनको बताएं ना? मैंने उनका फोन पे कहा था, अब्बू ये देखो कैसी कैसी बातें कह रही हूँ। कहता मैं क्या करूँ, मुझसे ओवर हो गई है ये। अच्छा, कि उनसे बालातर हो गई है? जी, जो आता है ना बेटा साथ पास लगने देती है ना बेटी लगने देती है। जब ज़रूरत होती है तब कह देती है, बाद में जब नहीं ज़रूरत होगी, पैसे आ जाते तो छितर मारने शुरू कर देती। उनकी तो काफ़ी अमदाद की गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से, और मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने बड़े पैसे दिए हैं उनको। तो क्या उसके बाद ये रवैया हुआ या पहले भी यही था? नहीं, बाद में ही हुआ। पहले तो मुझे बेटी ऊपर रब है, नीचे तुम हो, आ जो है अपने अब्बू को सामलो, तुम्हारे साथ दुख सुख कर लेता है। मेरे साथ दुख सुख करता है, अब पैसे आ गए तो मुझ पे धमकियाँ लगा रही है। मेरे बच्चों को बददुआ देती है, मेरे बेटों को बददुआ देती है, तुम्हारे बेटे हैं। अच्छा, जब हम हॉस्पिटल में इंटरव्यू करने आए थे तो मेरे ख्याल से आप वो ज़मीन पे लेटी हुई थी, वो आप ही खतून थी? जी, मैं आई थी, बच्चा लेकर उधर बैठी हुई थी। मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा इन्होंने डिलीट करवा दिया कह के। आप करती क्या हैं? मैं खेती बाड़ी का काम करती हूँ, दिहाड़ी करती हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 है। और आप पहली बेगम में से हैं? पहली बेगम से कितने बहन भाई थे आप? 2, 3 थे, एक बहन फोत हो गई तो 2 बहन भाई हैं। क्या आपकी वालदा हयात थी जब दूसरी शादी की?
मेरी अम्मी फौत होगी जब दूसरी शादी की। हमें तो ये भी नहीं पता पहले की है कि बाद में की है, हमें ये भी नहीं पता। हमारी सिस्टर हॉस्पिटल में थी तो पीछे से ये शादी कर ली, ऊपर से तड़िया लगाती है। अब आप आपकी मोहब्बत में मिलने आई हैं और आपको मिलने नहीं दिया जा रहा, और इस टाइम आप सर्विस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, खवार हो रही हैं। क्या बाप बदल गया है कि माँ ने नफरत करवा दी आपसे? माँ ने नफरत करा दी, बाप नहीं बदला। बाप के सामने जब भी जाती तब भी रोता है। बाप उस तरह या बाप जब भी जाती रोता है, दिल की बात भी करता है, लेकिन उसको धमकाती है किसी बातों से। शायद कोई बातें होगी इसके पास जो धमकाती है उसको, ये कोई पता नहीं हमें। अच्छा, ये लोग भी बात करेंगे कि पहले इनके मामलात बिल्कुल ठीक थे, जब से ये पैसा आया है और दूसरे बच्चे जो हैं वो इंटरफेयर करना चाह रहे हैं पैसों के लिए, पैसे हासिल करना चाह रहे हैं। कहीं ये तो नहीं कि आपकी वालदा ने आपको पैसे नहीं दिए तो इस वजह से आप उनकी मुखालफत कर रहे हैं? मैं अपने चौं बेटों की कसम खा के कहती मुझे पैसों से कोई लालच नहीं। क्या चाहती हैं? मैं अपने अब्बू से मिलना चाहती हूँ, मेरा अब्बू मुझे वापस दे दे तो उसका जिस तरह गुजारा होता है उस तरह करे बस। वो तो कहती है मैंने हॉस्पिटल में उनके पैम्पर तक चेंज किए हैं, हर काम किया है। इनकी औलाद कहाँ थी? कहाँ थी तब जब मैं वहाँ तमाम उनको देखभाल कर रही थी, उनका गंद उठा रही थी? ये औलाद कहाँ थी जब पैसे आए हैं तो ये औलाद आ गई है? झूठ बोलती है, पैसे दे के आदमियों से उधर नौकर से लगवाती थी। 2 पैम्पर मैंने खुद उतारे हैं। आज मेरा अब्बू मुकर जाए लेकिन मैंने खुद उतारे, आके मीट के उतारे हैं मैंने। झूठ बोल रही है, जो करी गलत कर रही है। तकलीफ होती है? बहुत ज़्यादा। माँ की याद आती है? बड़ी आती है। इस औरत ने बड़े धक्के दिए हमें। माँ असली माँ होती है, माँ माँ ही होती है। दूसरी सौतेली माँ माँ नहीं। इसके साथ मैंने बड़ा किया है, इसके कपड़े धोए, इसका काम किया। मैं मारी हूँ घर से, लेकिन इसके पास पैसा वो बोलता है, हमारे साथ कोई भी नहीं बोलता। औरत पैसों से नहीं देखी जाती, उसका दिल देखा जाता है। इसने हमारे साथ गलत किया है। नाज़रीन, ये मशहूर कॉमेडियन लकी डियर की बेटी है जो इस टाइम सड़कों पे ऊपर खवार हो रही है। और ये मैं भी इसका ऐनी शाहिद हूँ कि जब हम हॉस्पिटल में गए थे लकी डियर का इंटरव्यू करने के लिए तो ये बच्ची उस टाइम जो चटाई बिछाकर ज़मीन पर सो रही थी, क्योंकि इसने रात को तमाम देखभाल की थी, ड्यूटी दी थी, और ये भी मुसलसल वहाँ मौजूद रही थी। तो मेरे ख्याल से जो भी मामलात हैं, लकी डियर साहब को चाहिए कि अपनी औलाद जिन्होंने उनकी देखभाल की है उसको लुक आउट करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए क्या वजह है। इस टाइम ये बच्ची कह रही कि मैंने अपने बाप से मिलना है, मेरी सौतेली माँ मिलने नहीं दे रही। वल्लाह आलम क्या पीछे कहानी है, क्योंकि पीछे एक उनका बेटा भी आया जिसने कहा कि मलिक रियाज साहब ने 10 लाख रुपया मुझे दिया था, जिसमें से 5 लाख रुपया मेरी माँ ने सौतेली ने रख लिया और 5 लाख मुझे दिया गया। अब ये बेटी उनकी मंजर यहाँ पर आई है, यकीनन उन्होंने अपने बेटों की कसम खाई है। और ये मेरा सवाल था इनसे कि क्या पीछे पैसों का कोई लालच, कोई पैसों की कोई हवस हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों की कसम, मैं सिर्फ अपने बाप से मिलना चाहती हूँ, मुझे कोई गर्ज नहीं है। कुछ कहना चाहेंगी लास्ट में? दिल में कुछ हो बात? मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे अब्बू को मेरे हवाले कर दे। मैं सामने पैसे भी ले ले, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ये नहीं जो इसको अगर देखा किसी ने तो ये बीवी है उसकी, सगावत नाज ने हमें भी देखा है। मैं उसकी बेटी हूँ, मेरी उससे उन्होंने बात हुई थी, वीडियो कॉल भी हुई थी, मैं उधर ही थी। फिर ये किस तरह लकी डियर कहता है और वो कहती है उसकी बीवी के हमारा कोई नहीं है। मैंने तो 7 ही धक्के खाए हैं, झूठ तो ना बोले कम से कम। ऊपर से औरतें धमकियाँ लगाती हैं हमें। लकी डियर साहब, आपकी साहबजादी है, यकीनन बेटियां जो होती हैं वो बड़ी प्यारी होती हैं, और आपकी बेटी इस टाइम सड़क के ऊपर रो रही है, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। ठीक है, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ शफकत का हाथ इसके सर पे रख दें और कुछ नहीं चाहिए बेटियों को। कहते हैं बेटियां जब आती हैं ना तो कायनात में आपको हर चीज़ से नवाजा जाता है। तो खुदारा इसकी तरफ देखें और अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।